नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग प्राइमरी रेनबो के बारे में देखे थे। आज आप लोग सेकेंडरी रेनबो के बारे में देखिए। देखिए यहाँ पर यह आपका एक रेन ड्रॉप्स है, वर्षा की बूंद है। और इस वर्षा की बूंद पर जब वाइट लाइट मतलब सनलाइट आपतित होता है तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होता है, फिर आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, फिर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, तब रिफ्रैक्शन के बाद जो रे जो है बाहर निकल जाती है। मतलब इसमें देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ, यहाँ भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ, यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन हुआ। तो रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन जो है 2 बार होता है और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी आपका 2 बार होता है। तब आपका जो है मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में सेकेंडरी रेनबो का उत्पत्ति होता है। हम क्या कहें कि रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन टेक प्लेस 2 times and total internal reflection also take place 2 times. Then in minimum deviation condition secondary rainbow will be produced। मतलब कि जब बरसात के दिनों में सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों पर पड़ती है और इस क्रिया में यदि अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों घटनाएं दो बार घटती हैं तब न्यूनतम विचलन के स्थिति में द्वितीयक इंद्रधनुष की उत्पत्ति होती है। फिर से एक बार समझिए आप लोग। हम क्या कहें कि बरसात के दिनों में जब रेन ड्रॉप्स पर सनलाइट इंसिडेंट होता है और 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना घटती है, तब न्यूनतम विचलन के कंडीशन में जो है सेकेंडरी रेनबो का उत्पत्ति होता है। तो पहले आप देखिए कि कितना डेविएशन हुआ। डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए ए पर जो है डेविएशन मतलब कि डेविएशन एट ए प्लस डेविएशन एट बी प्लस डेविएशन एट सी प्लस डेविएशन एट डी। मतलब ए पर विचलन प्लस बी पर विचलन प्लस सी पर विचलन प्लस डी पर विचलन। तो देखिए ए पर जो डायग्राम पहले आप देख लीजिए। ए पर जो विचलन हुआ है यहाँ पर I - R है, यहाँ पर इसको बढ़ा लीजिए आगे
तो यहाँ पर आपका पाई माइनस 2r है, ये 2r है। तो यहाँ पर भी आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो पाई माइनस 2r हो गया डेविएशन। यहाँ पर देखिएगा तो i माइनस r का डेविएशन होता है, मतलब कि 2 बार i माइनस r है और 2 बार पाई माइनस 2r है। अब आप समझिए, तो a पर डेविएशन हो गया i माइनस r, b पर हो गया पाई माइनस 2r, c पर भी हो गया पाई माइनस 2r, इस पर भी हो गया आपका i माइनस r। इसको हल कीजिए तो 2 पाई हो गया प्लस 2i हो गया माइनस 6r हो गया। डेल्टा का मान आप निकाल दिए। और न्यूनतम विचलन के कंडीशन में जब कहा है तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू i, तो डी डेल्टा बटा में डी आई इज इक्वल टू, देखिए 2 पाई का तो 0 हो गया, इसका 2 हो गया माइनस 6 और r का हो जाएगा आपका डी आर बटा में डी आई। तो फॉर मिनिमम डेविएशन मतलब कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में डी डेल्टा बाई डी आई इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 6 डी आर बटा में डी आई का जो मान हो गया आपका वह 0 पुट कर दीजिए। तो डी आर बटा डी आई का मान आप निकाल सकते हैं कि 2/6 मतलब कि 1/3 हो जाएगा। आपका इक्वेशन हो गया 1। अब आप स्नेल के नियम से चलिए। स्नेल के नियम से देखिए, स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई बटा में साइन आर इज इक्वल टू होता है म्यू। तो साइन आई बराबर हो गया म्यू साइन आर। अब आप डिफ्रेंशिएशन इसका भी कर दीजिए तो आई के रेस्पेक्ट में, तो कॉस आई हो गया, साइन आई का होता है कॉस आई, म्यू ज्यों के त्यों, साइन आर का कॉस आर हो गया और आर का फिर कीजिएगा तो डी आर बटा में डी आई हो जाएगा। तो डी आर बटा में डी आई का जो मान यहाँ पर निकालिएगा तो आपका आ जाएगा कि कॉस आई बटा में म्यू कॉस आर हो जाएगा। अब देखिए, यह डी आर बटा में डी आई और यह डी आर बटा में डी आई दोनों को इक्वेट कर दीजिए। यह इक्वेशन आपका 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को इक्वेट कीजिएगा तो कॉस आई बटा में म्यू कॉस आर बराबर हो जाएगा 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 3 कॉस आई इज इक्वल टू म्यू कॉस आर हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर दीजिए तो 9 कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर हो जाएगा। अगेन अब चलिए स्नेल के नियम से, पुनः स्नेल के नियम से, अगेन फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। तो साइन आई बराबर हम कहे हैं आपको कि म्यू साइन आर होता है। इसको स्क्वायर कीजिए तो साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर हो जाएगा। इसको कॉस में बदलिए तो इसका फार्मूला हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए थोड़ा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इंटू 1 तो म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर हो गया। इसको इधर ला दीजिए तो म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर इज इक्वल टू हो गया, देखिए म्यू स्क्वायर जो कहते हो -1 हो गया उधर जाके, और यह प्लस कॉस स्क्वायर आई हो गया। अब इसका मान जो है आप यहाँ पर रख दीजिए तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम 3 से आइए तो 9 कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल टू हो गया, इसका मान रखिएगा इतना, तो म्यू स्क्वायर -1 प्लस हो गया कॉस स्क्वायर आई, तो कॉस स्क्वायर आई को इधर लाइए तो 8 कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू स्क्वायर -1। तो कॉस आई इज बराबर हो जाएगा आपका कि रूट अंदर म्यू स्क्वायर -1 बटा में हो जाएगा 8। अब देखिए तो आई बराबर क्या हो गया कि आई बराबर हो गया कि कॉस इन्वर्स रूट अंदर म्यू स्क्वायर -1 बटा में 8। इसका अर्थ हुआ कि इसी एंगल से जब सनलाइट रेनड्रॉप्स पर पड़ता है तो सेकेंडरी रेनबो का उत्पत्ति होता है, जो कि मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में होता है।
तो आप प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो दोनों आप पढ़ लिए होइएगा। प्राइमरी रेनबो का भी वीडियो एक बार आप लोग देख लीजिए। अब हम इन दोनों में आपको अंतर समझाते हैं कि क्या इसमें अंतर होता है। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है। इधर हो गया प्राइमरी रेनबो, इधर हो गया आपका सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो, तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया कि प्राइमरी रेनबो में रिफ्रैक्शन जो है वह 2 बार होता है और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वह 1 बार होता है। आप इसका वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो है रिफ्रैक्शन 2 टाइम्स होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आपका 2 टाइम्स होता है सेकेंडरी रेनबो में। दूसरा नंबर, प्राइमरी रेनबो का भीतरी कोर जो होता है, भीतरी कोर, इनर कोर जो होता है वह ब्लू होता है, जबकि बाहरी कोर जो होता है, बाहरी कोर वह आपका लाल होता है। जस्ट इसके उल्टा इसमें कि भीतरी कोर जो होता है वह लाल होता है और बाहरी कोर जो होता है वह आपका बैंगनी होता है, नीला होता है। बाहरी कोर ब्लू होता है। 2 अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखिए, थर्ड अंतर में क्या है, यह जो है प्राइमरी रेनबो अधिक चमकीला होता है, अधिक चमकीला होता है और यह कम चमकीला होता है। तीसरा अंतर हो जाएगा। चौथा अंतर में आप लिख सकते हैं कि इसमें आई बराबर जो होता है वह आपका कॉस इन्वर्स रूट अंदर म्यू स्क्वायर माइनस 1/3 होता है, जबकि इसमें आई बराबर आपका कॉस इन्वर्स रूट अंदर म्यू स्क्वायर माइनस 1/8 होता है। अब आप समझ गए होइएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है। फिर से समझिए, रेनबो जब भी होता है बरसात के दिन में मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है और बरसात के दिन में यह तब उत्पन्न होता है जब सूर्य का किरण जो है वर्षा की बूंद पर पड़ता है और उसमें रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ घटता है, तब मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में आपका रेनबो का उत्पत्ति होता है। रेनबो 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो के बारे में भी आपको हम यहाँ पर दे दिए जानकारी और सेकेंडरी रेनबो के बारे में भी आपको हम जानकारी दे दिए। इस ढंग से आप लोग रिवीजन करते रहिए। आगे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो जो है हम इससे भी बेहतरीन और लाएंगे। ओके।